कभी सोचा है कि कैसे एक रंगीन खुशियों से भरा त्योहार अचानक एक रोंगटे खड़े कर देने वाले डरावने सपने में बदल सकता है? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी की बनावट को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि डर को असल में गढ़ा कैसे जाता है। हम एक ऐसी कहानी को समझने जा रहे हैं जो होली के जाने पहचाने जीवंत उत्सव को एक भयानक अलौकिक अनुभव में बदल देती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये डर पैदा करने की एक शानदार तकनीक को समझने जैसा है। तो कहानी की शुरुआत होती है 3 कॉलेज दोस्तों से, अर्नव, ऋषि और आकाश। और होली के त्योहार के लिए उनका प्लान एकदम परफेक्ट लगता है। उन्होंने जगह चुनी आगरा, जो अपनी शानदार होली के लिए जाना जाता है। देखिए, कहानीकार यहाँ जानबूझकर एक बहुत ही नॉर्मल और खुशी से भरा माहौल बना रहे, ताकि जब डर सामने आए ना तो उसका असर कई गुना ज्यादा हो। दिन भर की मस्ती और फिर थकान, ये जो बिल्कुल सामान्य लगने वाली बात है ना, ये बहुत जरूरी है। कहानी हमें पूरी तरह से उस जश्न के माहौल में डुबो देती है, ताकि जब अंधेरा हो तो वो हमें भी उतना ही चौंका दे जितना उन किरदारों को। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही चालाक मोड़ आता है, भांग। ये सिर्फ किरदारों के फैसले पर असर नहीं डालता, बल्कि ये सुनने वालों के मन में भी एक शक पैदा कर देता है। क्या जो हो रहा है वो सच है या सिर्फ नशे का असर? यही अनिश्चितता डर को और बढ़ा देती है। तो जैसे ही रात होती है और दोस्त अपने होटल वापस जाने की कोशिश करते हैं, कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच जाती है। थके हुए हैं, थोड़े नशे में हैं और अब रास्ता भी भटक गए हैं। वो एक ऐसा फैसला लेते हैं जो सब कुछ बदल देगा। वो एक नया अनजाना रास्ता चुनते हैं। ये कहानी का वो पॉइंट है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। जरा इस फर्क को देखिए, एक तरफ दिन की भीड़ भाड़ वाली जिंदा दिल गलियां और दूसरी तरफ रात का ये सुनसान डरावना रास्ता। वो अनजाने में ही अपनी जानी पहचानी दुनिया की सीमा पार करके किसी और ही जगह आ गए हैं। इसी सुनसान रास्ते पर उन्हें एक खंडहर किला मिलता है और उसके अंदर से उन्हें एक पार्टी की आवाजें सुनाई देती हैं, जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। देखिए कहानी कैसे उन्हें धीरे धीरे अपने जाल में फंसाती है। पहले सिर्फ आवाजें, फिर झांकने की उत्सुकता और फिर एक दोस्त का अंदर कूद जाना। हर एक कदम उन्हें उस दूसरी दुनिया के और करीब खींच रहा है, जब तक कि वो पूरी तरह से फंस नहीं जाते हैं। और जिस पल वो तीनों अंदर होते हैं, जश्न का वो सारा भ्रम एक झटके में टूट जाता है। संगीत का अचानक बंद होना और फिर वो खामोशी, ये हॉरर फिल्मों की एक क्लासिक तकनीक है। वो सन्नाटा किसी भी चीख से ज्यादा डरावना होता है। और फिर आता है वो सबसे भयानक मंजर। पार्टी में शामिल लोगों की असली शक्ल सामने आने लगती है। हंसते गाते चेहरे अब नीले और बेजान पड़ रहे हैं। धोखा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सिर्फ एक इमेज, एक औरत की पूरी तरह से सफेद आंखें। ये एक छोटा सा विवरण है, लेकिन यही वो पल है जब सबको ये पता चल जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अब खतरा सिर्फ देखने वाला नहीं रहा, वो शारीरिक बन जाता है। दोस्त अब दर्शक नहीं बल्कि शिकार हैं, और वो हमलावर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब सब कुछ सिर्फ जान बचाने की एक हताश और भाग दौड़ में बदल जाता है। दोस्ती, तर्क सब पीछे छूट जाता है। अब सिर्फ भागना ही एकमात्र लक्ष्य है। वो बाहर तो निकल आते हैं, लेकिन देखते हैं कि किला आग की लपटों में घिरा है। ऋषि बेहोश हो जाता है, उसकी आंखें वापस नॉर्मल हो जाती हैं। क्या सब खत्म हो गया या ये सिर्फ शुरुआत थी? अपने होटल वापस पहुंचकर वो और हम भी एक तर्कसंगत जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। शायद ये सब बस भांग का असर था। और यहीं पर कहानी को उसकी असली गहराई मिलती है। होटल का मैनेजर उस किले की वो भयानक कहानी बताता है जो इन अलौकिक घटनाओं को एक दर्दनाक ऐतिहासिक त्रासदी से जोड़ देती है। अक्सर सबसे बड़ा डर हमारी अनजानी कहानियों में ही छिपा होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई आम भूतिया घटना नहीं है, बल्कि एक श्राप है। एक ऐसी त्रासदी जो बार बार खुद को दोहरा रही है, हर साल उसी दिन उसी जगह। भूतों की होली, सिर्फ ये 3 शब्द उस खंडहर को हमेशा के लिए बदल देते हैं। अब वो सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां इतिहास का दर्द खुद को हर साल दोहराता है। कहानी इस बात पर जोर देकर खत्म होती है कि जो बच गए हैं उन पर इसका कितना गहरा मनोवैज्ञानिक असर हुआ है। ये उनके अनुभव की सच्चाई को और भी पक्का कर देता है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या कुछ जगहों पर हुई त्रासदी की छाप हमेशा के लिए रह जाती है,
और क्या वो जगहें अपनी उस भयानक कहानी को हमेशा दोहराने के लिए शापित हैं?